ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 का है, अध्याय हमारी 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इसकी प्रश्नावली 4.1 हम इसके क्वेश्चन कर रहे थे। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 का भी चौथा क्वेश्चन है। इससे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 2 के एक बार दूसरा तीसरा पहला सेकंड और थर्ड हम कर चुके हैं। ठीक है, आज हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप उनको जाकर अच्छे से देख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना आपको, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो पूरा वीडियो अच्छे से देखना आपको और अच्छे से इसको समझना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले करना क्या है इस क्वेश्चन में, वो पढ़ते हैं। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब अपने को क्या बनानी है, द्विघात समीकरण। क्या बनानी है, द्विघात समीकरण। अपने को बस द्विघात समीकरण बनानी है ना, तो बना देंगे अपन। ठीक है, अब आगे देखो, समझो। क्वेश्चन है फोर्थ। ठीक है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। बस ये लाइन बढ़ा मैंने, एक लाइन है ना। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर ये दूरी दे रही कि दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, तो सबसे पहले माना माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर, हावर है ना, घंटा है ना, किलोमीटर पर घंटा। इस लाइन से अपनों ने मान लिया कि उसकी चाल कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है। दूरी उसने दे ही रखी, दूरी कितनी है 480, तो ये मैंने लिखा दूरी बराबर 480 किलोमीटर। अब देखो, चाल अपनों ने मान ली है, दूरी अपने पास दे रखी है, तो यहाँ से निकालेंगे समय। जो समय निकालने का जो सूत्र होता है वो ध्यान रखना। यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ये सूत्र होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब देखो मैं क्या करूँगा, इस चाल के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है, तो इस समय को तो इधर गुणा कर दूंगा और एक को इधर गुणा कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ समझना, चाल गुणा समय बराबर दूरी। ठीक है, दूरी। अब मुझे समय का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, समय का। इस समय का मान निकालना, क्योंकि चाल भी है मेरे पास, दूरी भी है मुझे समय का मान निकालना है। तो ये चाल इस समय से गुणा में है, तो ये गुणा में है चाल, तो कहाँ चली जाएगी, ये भाग में, बटे में, बराबर के दूसरी तरफ भेजूंगा तो देखना क्या आ जाएगा, समय बराबर आ जाएगा मेरा दूरी बटे चाल। ठीक है, तो ये सूत्र आ गया मेरा यहाँ से, है ना। समय बराबर क्या आ गया मेरा, दूरी बटे चाल। ठीक है, अब देखो यहाँ रखूंगा मैं इस सूत्र में इसको, है ना। अब देखो समझो, अच्छे से समझना। अब देखो यहाँ पे है ना, समय समय बराबर, समय बराबर क्या है, दूरी है, तो दूरी कितना है अपना 480 बटे चाल कितनी है x, तो ये x। ठीक है, तो समय ये मेरा ये आ गया। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन में बोला है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर, देखो पहले समझो यहाँ से, ये क्वेश्चन है अपना। अब देखो ये वाली लाइन अपन ने पढ़ के ये बना दिया इतना। अब यहाँ से पढ़ो, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम हो। देखो चाल कितनी मानी थी अपनों ने, x। अब देखो उसने बोला है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम हो, तो कम कर दो। तो कम की गई चाल, कम की गई चाल तो कितनी हो जाएगी अपनी, वही ये x किलोमीटर था, इसमें से कितना घटा दिया अपनों ने, 8। 8 कम कर दी, मतलब जैसे x माइनस 8 कम कर दिया ना अपनों ने। पहले x चाल थी, अब चाल कितनी कर दी सॉरी, 8 किलोमीटर अपनों ने कम कर दी, तो मैंने x में से 8 को क्या कर दिया, घटा दिया। ठीक है, अब देखो आगे,
तो वह उसी दूरी को तय करती है। मतलब दूरी क्या है अपनी, वो की वही है। दूरी क्या है अपनी, वही है, क्या है, 480 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से समझना, यदि इसकी चाल को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया तो वही उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। 3 घंटे अधिक लेती है ना। अब देखो समझो मेरी बात। सबसे पहले तो समय निकालते हैं यहाँ से। तो समय बराबर हो जाएगा मेरा दूरी। दूरी कितनी है, 480 बटे समय, दूरी बटे चाल। चाल कितनी, x माइनस, यहाँ से समझ, रुको देखो मैं समय निकाल रहा हूँ यहाँ से। तो ये समझना, समय बराबर हो जाएगा दूरी। दूरी ये लिख दिया मैंने, देखो ये सूत्र समय का, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी को तो लिख दिया मैंने, और चाल क्या है, x माइनस 8। ठीक है। अब देखो यहाँ से अच्छे समझना। अब जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में कितने घंटे अधिक लेता, 3 घंटे अधिक लेता है ना। अब देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, समझना। 4/480 बटे x माइनस 8 और 480 बटे x। ये भी मेरा समय ही है, देखो समय ही है, ये भी क्या है, समय ही है, ये ऊपर है ना, समय ही है। अब देखो समझो, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो आप बोलोगे कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है। अब इसने जो बोला है ना, क्या बोला है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेता है। मतलब इन दोनों का जो अंतर आएगा ना, अंतर वो कितना आएगा, 3 घंटे। कितना आएगा, 3 घंटे। 3 घंटे अधिक लेता है। अधिक लेता मतलब जो दोनों समय है, ये समय निकाला अपनों ने और ये समय निकाला, उन दोनों का अंतर कितना है, 3 घंटे। अब यहाँ से आपको समझना है कि अंतर, अंतर मतलब माइनस करना है अपनों को, दोनों का अंतर आएगा वो माइनस करना है। ठीक है। अब देखो समझो, अब मैंने इसको आगे या इसको आगे क्यों लिखा है मैंने, जैसे इसी को आगे क्यों लिखा है तो वो समझा रहा हूँ मैं। जैसे मैंने लिखा है 480 और इधर मान लो x का मान आ गया, जैसे मान लो 50 आया, x का मान कितना है अपना 50। ठीक है, 50 में से 8 घटा दो और एक 480 बटे 50, ये तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा आएगा, देखो ये 480 बटे 50 में से मैंने 8 घटाया तो कितना बचे 42, और ये 480 बटे 50 है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो इन दोनों में बड़ा है ये वाला, क्योंकि नीचे कम का भाग देना पड़ रहा है। कम का भाग देना पड़ रहा है, जो कम का भाग देंगे नीचे छोटी संख्या का, तो वो मान क्या आएगा, बड़ा मान आएगा। और यहाँ पे बड़ी संख्या का भाग देना पड़ रहा है, तो ये मान क्या आएगा, छोटा। मतलब ये x माइनस 480 बटे x माइनस 8, ये 480 बटे x से बड़ा है। तो इस वजह से मैंने इसको आगे लिखा है। तो इन दोनों का अंतर कितना जाएगा, अब ना आ जाएगा 3। क्यों आ जाएगा, क्योंकि उसने बोला है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे ज़्यादा अधिक लगते। तो उन दोनों समय का अंतर कितना है, 3 घंटे। ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों का लघुत्तम ले लेना है बस आपको। ठीक है, क्या ले लेना है, लघुत्तम। तो देखो यहाँ से समझना, x माइनस 8 और x का, तो इन दोनों को गुणा कर दो तो x माइनस 8 और ये x। ठीक है। अब देखो दोनों को, इस हर को यहाँ गुणा करके लिख दिया मैंने। अब इस x से तो इधर गुणा कर दो और इसको इधर गुणा कर दो। तो देखो x को 480 से गुणा करूँगा तो 480 x, ये माइनस का चिन्ह है, माइनस, इधर कोष्टक बना लेते हैं। और 480 किससे गुणा हो जाएगा, x माइनस 8 से, इधर बराबर 3। ठीक है, अब समझो, ठीक है, ये 480 ऐसा कैसे, 480 x। ठीक है, ये माइनस का चिन्ह, माइनस कोष्टक, 480 को x से गुणा करेंगे तो 480 x, ये माइनस है ना, ये तो ये 480 पहले अंदर गुणा कर रहा हूँ, 480 को 8 से गुणा करना है तो ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि 8 के आगे माइनस का चिन्ह है। 480 के आगे प्लस का चिन्ह है ना, यहाँ प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह बाहर ही है ना अभी। तो 480 को 8 से गुणा कर देते हैं तो 0, 8 8 64 के
4 हासिल के 6, 8 जोग 32, 32 और 4 हो जाएंगे 38। ठीक है, ये कोष्टक बंद। अपॉन नीचे बट्टे में ना देखो, x को x से गुणा करूँगा तो x की घात 2, ये माइनस का चिन्ह माइनस, x को 8 से गुणा करूँगा तो 8x बराबर 3/1। ठीक है, अब आगे समझना है इसको, है ना। ठीक है, यहाँ से इसको आगे करते हैं अपन। तो देखो, 1 मिनट रुकना बस आप, मैं थोड़ा सा पेज ले लेता हूँ एक। अब देखो इसको समझना, मैं इसको इधर लिख रहा हूँ इस पेज पे, है ना। 480 x माइनस कोष्टक 480 x माइनस 3840। ठीक है, बटे x की घात 2 माइनस 8x बराबर 3/1। ठीक है, अब इसको समझते हैं। ठीक है, इसको आगे करते हैं सोल्व, है ना। अब देखो यहाँ समझना, इसको तो मैंने इधर गुणा कर दिया और एक को इधर गुणा कर दूंगा ना। अभी समझो, तो पहले ये 480 x, अभी गुणा नहीं कर रहा हूँ, अभी रुकना, पहले ये माइनस को अंदर भेज देता हूँ। तो ये माइनस इस 480 से गुणा होगा तो माइनस 480 x आ जाएगा। ये माइनस इस माइनस से गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस 3840 आ जाएगा, बटे x की घात 2 माइनस 8x बराबर 3/1, है ना। अभी गुणा करते हैं ना। अब देखो, ये 480 प्लस का है और ये माइनस का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि एक के आगे प्लस का चिन्ह है, एक के आगे माइनस का चिन्ह है। ऊपर बचा अपना 3840 बटे नीचे बचा x की घात 2 माइनस 8x बराबर 3/1। अब इसको इधर और इसको इधर गुणा कर दो ऊपर, तो एक इस 3840 से गुणा होगा तो 3840 ही हो जाएगा, बराबर 3 को ये 3 और इधर गुणा कर दो x की घात 2 माइनस 8x। ठीक है, अब देखो ये 3 गुणा में है तो इसको इधर भाग में भेज देते हैं। 3 गुणा में ना, तो इसको भाग में भेज दो, तो देखो 3840 बटे 3, 3840 बटे 3 बराबर इधर बचा x की घात 2 माइनस 8x। भाग दे लो इसमें, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बचेगा, 3 8 24 और 0 बराबर x की घात 2 माइनस 8x। 3840 में आप 3 का भाग दोगे तो यही आएगा। अब इसको मैं बराबर के इधर ले जाऊँगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो समझो ये आएगा अपना x की घात 2 माइनस 8x, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस 1280 बराबर 0। तो ये जो बना अपना द्विघात समीकरण बन गई, ये क्या बन गई, अपनी द्विघात समीकरण। ठीक है, ये है अपनी द्विघात समीकरण। तो इस तरीके से पूरे क्वेश्चन को करना था अपनों को। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।